अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ईद मुबारक। आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अच्छा जी, मैं इतने अर्से से कहाँ थी, पता नहीं आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं। आई होप कि किया होगा, क्योंकि कुछ लोग जो मुझे मिलते थे, जो मेरी वीडियोस देखते थे, तो मुझे कहते थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। एंड अब आप कहेंगे कि ऐसे बात की जैसे बहुत सब्सक्राइबर है, बट यू नो इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। तो अगर आपके अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो इट्स ऑल दैट मैटर्स। तो मैं खुद बहुत मिस कर रही थी कि मैं जो है ना इस तरह से अपनी ब्लॉगिंग दोबारा शुरू करूं, बट इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक इन माय लाइफ, जो कि मुझे चाहिए थी। क्योंकि यस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों और किस तरह से। तो अभी जो है हम इस व्लॉग को शुरू करते हैं, और मैंने जो है वो ट्राई किया कि मैं दिखाऊं कि मैंने जो है वो क्या किया अपनी ईद पे, ईद के फर्स्ट डे पे। तो जो है कीप ऑन वॉचिंग। चलें जी, ईद की शुरुआत होती है गर्मा गर्म सेवइयों के साथ। ईद मुबारक टू एवरीवन। तो ये जो है ना, ये सारी ईदी एजल की नानो और एजल की खाला की तरफ से आई है। तो ये भी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला जो ड्रेस है वो ये फ्रॉक है, जो कि एजू की खाला ने दी है, इस तरह से है। और इसके साथ इसके लोअर्स भी हैं। ठीक है, 2 पीस है। एंड दिस इज़ फ्रॉम मिनी माइनर्स। उसके बाद ये कुछ शर्ट्स हैं, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा साइज से बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी शर्ट्स मेनली है ना, वो एक तो ये है ईद का, विच इज़ वेरी नाइस। इसके नीचे ये है कि मैं कोई शर्ट पहना दूंगी, और ऊपर ये। और सबसे स्टार ऑफ द डे इज दिस ड्रेस। ये देखें कितनी प्यारी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इधर कुछ चुभने वाला भी सीन नहीं है, और इसके साथ इस तरह से ट्राउज़र है। तो ये जो है ना 3, ये इसके ईद के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे के बन जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी है। ये भी है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये साथ में वेस्ट है नीचे पहनाने वाली। तो ये हो गई जी एजल की ईद। मेरे ईद कपड़ों की बारी आ गई। तो ये वाला ड्रेस है, ये मैंने मारिया भी से ऑर्डर किया था, और ये घर पहनने के लिए मुझे लगा था कि इट्स नाइस। और इसकी ना यहाँ पे बस एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि घर पे मुझसे इतने हैवी कपड़े नहीं पहने जाते, ठीक है। तो ये ड्रेस नंबर 2 है कि ये जो है अम्मी ने ही दिया था मुझे, और इसको ऐसे स्टिच करवाया। बहुत ही प्यारा कलर है, ठीक है। और इस पे जो है ये फुल एम्ब्रॉयडरी है, और इसका दुपट्टा भी ऐसे ही है। उसके बाद ये तीसरा ड्रेस है, ये भी मुझे अम्मी ने ही गिफ्ट किया है ईद का, और इस पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी लेंगे। ये जो है वो इसके साथ फर्शी शलवार है। तो अब जो है हम आपको तैयार होकर मिलेंगे। इसके साथ जो है ना, ये फर्शी शलवार बनवाई है फुल बड़े पांचे वाली, और ये केसरिया में लिया था ड्रेस, मतलब अनस्टिच लिया था। और ये जो है ये सफ़ायर का है, ये जो अब्बू ने गिफ्ट किया था, और इसकी भी मैंने ऐसे ही फर्शी शलवार बनवाई है, और इस तरह से इसका दुपट्टा है। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी के बगैर वाले हैं, मैंने घर के लिए बनवाए थे, क्योंकि घर में जो है ना बेबी के साथ आप इतने हैवी कपड़े नहीं पहन सकते कढ़ाइयों वाले, तो उसमें ये इस तरह के ड्रेस जो होते हैं ना वो ठीक रहता है। तो आज मैं जो है वो ये वाला ड्रेस पहनूंगी, और बेबी को ये वाला ड्रेस पहनाएंगे जी। तो अब हम तैयार भी हो जाते हैं, और साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करते हैं। स्टोरी तो नहीं, कि मैं आज सोच रही थी कि जो पहले ईद होती थी हमारे घर में, जब हम तीनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती थी। तो हम लोग रात को, मतलब ये कभी भी नहीं होता था कि हम बाज़ारों में जाएं या इस तरह से करके, लेट नाइट्स वाला सीन नहीं था। अब्बू हमेशा जल्दी सो जाते थे, लेकिन ये था कि हम तीनों बहनों को मेहंदी लगवाने का बड़ा शौक़ होता था।
तो अगर कोई लड़की नहीं आ पाती थी तो फिर यह था कि बहनें ही आपस में लगा देती थी, मोस्टली हीरा या सनिया जो है वो लगा देती थी। और उसके बाद अगर हम बेशक रात को लेट भी सोए ना, मेरी अम्मी का ये सीन होता था कि वो सुबह 7 बजे हमें उठा देती थी, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, कहती थी भाई उठो। और उस वक्त उन्होंने सेवइयाँ बनाई होती थी और फिर ये होता था कि अब्बू और उमर जो है वो नमाज़ पढ़ के आते थे और फिर हम ईदी मिलते थे। तो अब्बू को हम कहते थे ना कि अब्बू आप हमें ईदी दे दें, तो वो कहते थे नहीं भी पहले तैयार हो गए तो फिर ही ईदी मिलेगी। खैर हम लोग फिर कहते थे चलो हम तैयार होंगे, लेकिन उससे पहले ये होता था कि अम्मी ने एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया होता था जो ईद पे बनता था। उसमें ये होता था कि फ्रेंच टोस्ट है, ऑमलेट हैं, मज़े के पराठे और चाय, और वो स्पेशल बर्तनों में। तो हम लोग जो है सारी फैमिली मिलके बैठ के तो वो नाश्ता करते थे। और उसके बाद कभी कभी हीरा सनिया सो जाती थी, लेकिन मेरा ये होता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ही रहती थी, तो मुझे होता था कि मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊँ। तो फिर ये होता था नहा धो के तैयार हो जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि ये हमारे घर में ना इस टाइम पे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में म्यूज़िक लगाते थे और फुल ऊंची वॉल्यूम में, मतलब कि किसी को एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं आ रही होती थी, लेकिन म्यूज़िक चलता रहता था। तो और उसके बाद ये होता था कि हम तीनों तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, तो फिर दोपहर को नहीं, उससे पहले ये होता था कि जो मामू वगैरह कज़न है वो आते थे अब्बू से ईदी वगैरह, अम्मी से ईदी वगैरह मिलने और ये वो। तो और अम्मी ने ना एक टेबल रेडी की होती थी जिस पे चना चाट, फ्रूट चाट, निम्को और इस तरह के जो स्नैक्स वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एक टेबल, तो जो भी है गेस्ट वगैरह आ रहे होते थे ईद मिलने, तो वो फिर उनको उसमें से वो चीज़ें भी वो खाते रहते थे, जूस वगैरह। और दोपहर को एक चिकन कढ़ाई बनती थी, मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा खाने बनते थे, चिकन कढ़ाई एक स्पेशल अम्मी बनाती थी जो ईद के फर्स्ट डे पे दोपहर के वक्त हमारे घर में बनती थी। तो खैर वो बनती थी। और उसके बाद अगर किसी ने रेस्ट करनी है तो रेस्ट करके तो 3-4 बजे जो है ना हम लोग फिर बाहर जाते थे सारे मिलके। और उसमें ये होता था कि हम लोग जो है ना वो जो रिश्तेदार हैं उनके पास पहले चले जाते थे। और उसके बाद रात को हम मस्ट होता था कि खाना जो है वो हम बाहर खाते थे, और खाना खाने के बाद आइसक्रीम जो है वो मैकडॉनल्ड्स की खानी होती थी। तो मेरे ज़हन में अभी भी यही था कि ऐसे होता होगा, सब ऐसे ही करते होंगे, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि सब कुछ चेंज हो गया है। वैसा अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों की शादियां भी हो गई हैं और सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन आपके माइंड में वही चल रहा होता है। तो खैर जब मेरी शादी हुई तो मुझे और कुछ हो ना, मैं कहती थी सुबह उठ के तो जो है वो शीर खुरमा या सेवइयाँ मुझे इतनी अच्छी तो नहीं बनाने आती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि अच्छी बने। और मैं वो सेवइयाँ जो है ना वो ज़रूर बनाती थी। इवन जब हम ऑस्ट्रेलिया भी चले गए तो मैं कहीं ना कहीं से सेवइयों का पैकेट ढूंढ के लाती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे मैंने नहीं खानी है सेवइयाँ, तो कहते थे नहीं नहीं ईद तो होती ही सेवइयों के साथ है, ईद पे तो सेवइयाँ खानी ही पड़ेंगी। तो मैं उनको भी ज़बरदस्ती जो है ना सेवइयाँ मैंने ज़रूर खिलाई हैं कि नहीं भाई सेवइयाँ तो खानी पड़ेंगी ना, इसके बगैर तो ईद का पता ही नहीं चलता। तो खैर ये एक सीन है जो कि अब काफ़ी इंसान मिस भी करता है कि यार वो कितने गुड टाइम्स थे और कितनी एक एक्साइटमेंट होती थी। खैर मुझे तो अभी भी उसी तरह एक्साइटमेंट थी। मैं तो आज भी रात को ही, मतलब मैंने कहा मैं जो है ना नहा लूँगी, सुबह मुझे नहीं पता बेबी के साथ टाइम मिलेगा कि नहीं, तो उसको भी उठ के मैंने नहलाया, तैयार किया। तो खुद भी मैं जो है ना मैंने कहा तैयार तो ज़रूर होना है, क्योंकि वैसे भी सुन्नत है कि ईद के दिन आप जो है नए कपड़े पहने और जो है ये बहुत ही खुशी का मौका होता है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो लोग कहते हैं हम मैच्योर हो गए अब क्या ईद है ये वो, तो मैं कहती नहीं भाई इतनी मैच्योरिटी भी लाइफ में अच्छी नहीं होती इंसान को। अच्छा, और अब ये है कि बात ये हो जाए कि मैं कहाँ थी, तो बेसिकली मैं कल बैठ के यही सोच रही थी कि जब से मैंने होश संभाली है तो मैं बस पढ़ ही रही थी। ठीक है, पहले ये था कि 9th 10th में आपको सब कहते हैं कि भाई
टॉप करना है, उसके बाद ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो फुल पागलों की तरह वो 9th-10th का टाइम गुजरा। उसके बाद मैंने टॉप भी कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए और उसके बाद बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। उसके बाद ये था कि चलो जी अब जो है ना, अब आपने बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि जो है आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए और अच्छा आपको जो है ना आगे मतलब अच्छी फिर लाइफ सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद FSC प्री इंजीनियरिंग भी काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी टफ़ होती है। तो वो टाइम भी ये होता था कि कॉलेज गए, कॉलेज से सीधा एकेडमी गए, फिर घर आए, फिर पढ़ना शुरू हो गए। तो यानी कि क्रेज़ी टाइम था वो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में भी मैं जो है ना वो सुकून से बैठने वाली इंसान नहीं थी। तो मैं पढ़ने में भी मुझे होता था कि मेरा GPA बहुत अच्छा है और साथ में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। और इसके साथ ही जो है ना मेरी माशाल्लाह से बेबी उठ गई। तो लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं कोई मुझसे ना डर जाए। सो आई नीड टू सेट इट अप। तो अब हम इसको सेट कर लेते हैं। दिस लोरा मर्सिया पाउडर। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उस खैर वो तो मुझे शुरू से शौक़ था CSS करने का। तो मैंने जब मैं BBA में थी तभी मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद BBA के फ़ौरन बाद ही 2 साल में CSS PMS के एग्ज़ाम देती रही। खैर वो नहीं हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट और मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी हार्ड वर्क किया। और उसके फ़ौरन बाद मैंने MBA में एडमिशन ले लिया और MBA अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था तो मेरा LLB भी स्टार्ट हो गया। उसी बीच में मेरी शादी भी हो गई। फिर उसके बाद मैं जो है ना वो टीचिंग भी कर रही थी और साथ साथ मेरा LLB भी चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ जाके भी मैंने जो है ना वो मैं जॉब कर रही थी। तो कंटिन्यूसली मेरी सफारी का ये है इस तरह से करके इन्होंने शनाल का लूप निकाला है। तो अच्छा जी, तो इसको जो है आप ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो खैर बाद में ये कह रही थी कि अब जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने कहा कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुझे खुशखबरी दी है तो मैंने जो है ना ये टाइम बहुत ही सुकून से गुजारना है। इसलिए आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम लाइक एवरीथिंग। और मैं चाहती थी कि मैं फुली फोकस करूँ इस टाइम पे, एंड विच आई डोंट रिग्रेट अबाउट। आई थिंक आपको लाइफ में हर चीज़ को एक टाइम देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, सो दैट यू कैन एंजॉय एंड लिव इन द मोमेंट। कर लेते हैं। तो इसी वजह से आई वॉज अवे और जो है लेकिन अब आई एम बैक आफ्टर अ ईयर एंड आई विल ट्राई टू मेक गुड वीडियोज़ फॉर यू। और मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं ये ब्रेक पे थी तो मैं अपनी वीडियोस देखती थी पुरानी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि मैंने जो है ना ऐसे अच्छी टाइम्स की वीडियो बनाई है, क्योंकि वो टाइम फिर आपके पास सेव हो जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट व्यूज़ एंड एवरीथिंग। है मेरे पास हैप्पी Charlotte Tilbury, and this is my final look. I hope that you enjoyed it. और मैं जो है अपनी सारी जर्नी के मैं कहाँ थी और क्या सीन चल रहे थे वो सब भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बट अभी जो है आई जस्ट वांटेड टू डू एन ईद हॉल, और उसी के साथ मैं जो है ना अपनी जर्नी बाकी स्टार्ट करने वाली थी। सो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप लोग भी अपनी जो है वो ईद अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो ईद पे जो है वो ज़रूर कोशिश किया करेंगे तैयार हों, अच्छे से कपड़े पहने एंड ड्रेस अप, एंड डोंट मेक एनी एक्सक्यूज़ कि ये बात है वो बात है, जस्ट ड्रेस अप। ऑलराइट, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।